हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन लेकर आप लोगों के साथ बात कर सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को अच्छे से पढ़ना और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो देखने के बाद आप बाइबल से उस सारे वचन को अच्छे से पढ़ना और समझना कि परमेश्वर ने आज हमसे क्या बात की, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं कि उन्होंने एक बार बोला आकाश बन जा, एक बार बोला कि ये पृथ्वी, ये धरती बन जाए। तो देखो, तब से बोली हुई बात आज तक आकाश भी है, धरती भी है। और जो आकाश है वहाँ पर तो परमेश्वर का सिंहासन है, और जो धरती है इसके ऊपर तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिर्फ और सिर्फ पैर आते हैं। इतने बड़े परमेश्वर हैं। तो वो परमेश्वर इंसान के हाथ के बनाए हुए मंदिर में या किसी भवन में या किसी चर्च में नहीं रहते। जी हाँ, अगर आप प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं बसते, ना वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ पर वास नहीं करना चाहते वो, और ना ही किसी चर्च में, ना ही किसी भवन में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारा शरीर है वो मेरा भवन है, वो मेरा मंदिर है। क्या सभी लोगों का शरीर भवन है? क्या सभी इंसान का जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है? नहीं, सभी का नहीं है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वही इंसान का शरीर वो परमेश्वर का भवन है। और बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह दरबार को, मतलब दरवाजे को वो ऐसे ठोकते हैं, खटखटाते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके अंदर वास करना चाहता हूँ। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह वो इंसान के अंदर आना चाहते हैं। हाँ, अभी सभी लोग अच्छे से जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल सुनने वाले, कि ये कहाँ पर बात हो रही है और कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर वो ठहरना चाहते हैं। ना तो प्रभु यीशु मसीह किसी के घर की बात करते हैं, ना किसी के चर्च की बात करते हैं, और ना ही कोई और बात करते हैं। लेकिन बाइबल में हम लोगों ने बहुत बार सुना है, पढ़ा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो दिल की बात करते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह इंसान के दिल में आना चाहते हैं। जी हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में, हमारे दिल में भेजा हुआ है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह अगर आना चाहते हैं तो वो तो इंसान के दिल में आना चाहते हैं। तो दिल का दरवाजा है क्या? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, क्या कोई दिल का दरवाजा है? आपने देखा कभी दिल का दरवाजा? तो प्रभु यीशु मसीह फिर क्या ठोकते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या खोलने को बोलते हैं? अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो प्रभु यीशु मसीह अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वो बाहर खड़े हैं और दरवाजा बंद है,
प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोलता है तो मैं उसके अंदर आऊँगा। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते किसी के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इंसान द्वार खोले, और द्वार है, जो दरवाज़ा है, वो दिल का दरवाज़ा है क्या। तो आज हम थोड़ा वचन से देखेंगे, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो उसका 10 अध्याय और उसके 10 वचन से। क्योंकि रोमियो 10 उसका 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो देखो, अंगीकार करना है, लेकिन कहाँ से? मुंह से। धार्मिकता के लिए, हाँ, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मन से मतलब दिल से विश्वास किया जाता है। तो फिर और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो देखो, जब तक इंसान का दिल तो मानता है कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान है जो वो मुंह से अंगीकार नहीं करता। अरे बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं, बहुत से ऐसे सिखाने वाले लोग हैं, कई बार उन लोगों ने क्या सिखाया होता है, किस तरह से सिखाया होता है, लेकिन अगर उनको कोई ऐसा दास, ऐसा सेवक, ऐसा प्रभु का सेवक मिलता है कि जो उनको अच्छे से परमेश्वर के वचन को सिखाता है, या फिर आत्मा और सच्चाई के साथ उनको बाइबल से कुछ बताता है, तो उन लोगों का दिल तो मान जाता है। जी हाँ, उनका मन मानता है कि ये बात सही है, लेकिन जो उनका मुंह है वो अंगीकार नहीं होता मुंह से उनके। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। जो मेरा मांस नहीं खाएगा, जो मेरा लहू नहीं पिएगा, उसमें जीवन नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला है कि मांस मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर, मतलब रोटी, वो एक है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू मतलब वो दाखरस, मतलब जो अंगूर रहते हैं, अंगूरों का रस, वो पीना है, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का लहू। और पीना कैसे है? एक प्याला, एक रोटी है, एक प्याला है। तो यदि बाइबल से पढ़ा जाए, बाइबल से आत्मा की अगुवाई में सीखा जाए, तो बाइबल में क्लियर होता है कि एक ही रोटी है, एक ही प्याला है, उसमें सभी लोग सहभागी होते हैं। तो बहुत से लोगों ने ऐसा सुना भी है, और उनका हृदय तो मानता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी उनका मुंह है, वो मुंह से अंगीकार नहीं करते कि हाँ मैंने गलत किया, हाँ मुझसे गलती हो गई। तो उनसे ऐसा नहीं होता। तो जब तक उनका मुंह अंगीकार नहीं करेगा, मतलब जो दिल का दरवाजा है वो क्या है? वो मुंह है। तो उसमें क्या है, इंसान को डर लगता है, अरे मैं इतने समय से लोगों को सिखाता आया, तो आज मैं कैसे बोलूँ लोगों को, आज मैं कैसे कहूँ लोगों को कि मुझसे गलत हो गया। तो जब तक इंसान अपना मुंह नहीं खोलेगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर नहीं आएंगे। आप कोई भी करो बात, आपको इकरार करना होगा प्रभु के आगे। हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में आओ। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो गलती हुई उसकी मुझे क्षमा दो। तो ऐसा यदि इंसान अपना मुंह खोलेगा, तो मुंह कब खोलेगा? जब वो परमेश्वर का शब्द सुनेगा। तो शब्द क्या है? ये पूरा बाइबल, परमेश्वर का वचन, ये शब्द है। तो जब जो इंसान ये शब्द सुनता है परमेश्वर के सेवक से, परमेश्वर के आत्मा से वचन को सुनता है, और क्या होता है, उसका हृदय मानता है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास कहाँ से होता है? हृदय से होता है। हृदय से विश्वास हुआ, लेकिन विश्वास तो हो गया, हृदय ने मान लिया, दिल ने मान लिया, लेकिन अभी दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला मतलब मुंह से अंगीकार नहीं किया। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 42 वचन को। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। तो देखो, अधिकारी लोग थे वहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उनको बात बताई, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वचन दिया वहाँ पर। तो अधिकारी लोगों ने
विश्वास किया। तो विश्वास कहाँ से होता है? हृदय से होता है। हृदय से विश्वास हुआ, लेकिन विश्वास हृदय से हुआ, अभी तक जो दरवाजा है हृदय का वो नहीं खुला। तो यहाँ पर जो अधिकारी लोग थे, इनका हृदय तो मानता था इस बात को, लेकिन अपनी जुबान से उन लोगों ने नहीं माना, अपनी जुबान से उन लोगों ने अंगीकार नहीं किया, क्योंकि वो डरते थे अगर ऐसा हुआ तो फरीसी लोग हमें आराधनालय में से बाहर निकाल देंगे। तो देखो, इंसान का हृदय मानता है, सच्चाई है ना, परमेश्वर के वचन सच्चे हैं ना, तो इंसान का हृदय मान लेता है, लेकिन अंगीकार नहीं करता। वो जुबान है उनकी, जुबान से वो अंगीकार नहीं करते, उसको मानते नहीं है, मुंह से नहीं बोलते कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए था, हाँ मुझसे ऐसा हुआ है। तो जब तक वो इंसान अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, उसकी जुबान नहीं खुलेगी, तो दिल का दरवाज़ा है जुबान, दिल का दरवाज़ा है इंसान का मुंह। तो जब तक ये मुंह नहीं खुलेगा, जब तक इंसान इकरार नहीं करेगा, जब तक इंसान क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक परमेश्वर उसके हृदय में नहीं आएंगे। एक बार दाऊद बादशाह से कुछ गलती हो गई, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को वहाँ पर भेजा और परमेश्वर का दास वहाँ पर गया। उसने बताया, हे दाऊद, तूने ऐसा ऐसा किया, तूने इससे बड़ी गलती कर दी। तो दाऊद ने क्या बोला? हाँ मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। तो परमेश्वर के दास ने क्या बोला? परमेश्वर ने तेरा पाप तुझे क्षमा किया। अगर वो दाऊद ऐसा सोचता कि अभी मैं इसके सामने कैसे कबूल करूं, इसके सामने मैं कैसे बोलूं, चलो मैं बाद में देखता हूं, लेकिन तुरंत उसके हृदय ने माना, उसने अपने दरवाज़ा खोल दिया, दिल हृदय का जो दरवाज़ा मुंह, तो मुंह को उसने तुरंत खोल दिया। हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ मुझसे पाप हो गया। तो परमेश्वर के दास ने क्या बोला? परमेश्वर ने तेरा पाप क्षमा किया, तू नहीं मरेगा। तो देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? वो दरवाजे के बाहर हैं। तो आना कहाँ चाहते हैं? इंसान के हृदय में आना चाहते हैं। लेकिन करते क्या है प्रभु यीशु मसीह? वो उस दरवाजे को, उस द्वार को खटखटाते हैं, उसको ठोकते हैं। मतलब ये जो वचन है, वचन जब इंसान सुनता है या तो वचन पढ़ता है, तो जब वचन पढ़ता है तो इंसान के साथ परमेश्वर बात करते हैं। जब वो किसी बंदगी में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, वहाँ पर कोई परमेश्वर का दास हो, वो आत्मा और सच्चाई के साथ वचन सिखाता है, तब परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचन से बात करते हैं। मतलब ये शब्द हैं परमेश्वर के। और जब वो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसका हृदय मानता है कि हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा करना चाहिए, तो उसका हृदय तो मान लिया, हृदय ने मान लिया, लेकिन उसने द्वार नहीं खोला, मतलब अपना मुंह नहीं खोला, अपनी जुबान नहीं खोली। एक बार फिर पढ़ूंगा 12:42 यूहन्ना। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों में से निकाले जाएं। देखो, अपनी जुबान से नहीं माना उन लोगों ने, विश्वास तो किया उन लोगों ने। तो आज ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कब तक उस द्वार के ऊपर खड़े रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह द्वार को ठोकते ठोकते वहाँ से चले जाएं। आप जब भी बाइबल पढ़ते हो, आप जब भी वचन सुनते हो, अगर आपका दिल, आपका मन आपको बोलता है कि ये बात सही है और आप विश्वास तो करते हो, लेकिन जब तक आप द्वार नहीं खोलोगे, जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, परमेश्वर के आगे क्षमा नहीं मांगोगे, इकरार नहीं करोगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में नहीं आएंगे। इसीलिए विश्वास तो आपने किया, लेकिन आपने द्वार नहीं खोला। तो आज तक अगर आपने द्वार बंद किया हुआ है, तो उस द्वार को खोलो, उस दरवाजे को खोलो, क्योंकि दिल का दरवाज़ा कोई और नहीं है, वो आपका मुंह है। सभी लोगों का मुंह वो दिल का दरवाज़ा है। तो अगर आप वचन में देखते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान के मुंह में से जो बात निकलती है वो उसके दिल में से आती है, क्योंकि इंसान के दिल में जो कुछ होता है ना, वही उसकी जुबान पर आता है। तो इसका मतलब कि इंसान के अंदर क्या है, इंसान के हृदय में क्या है, उसका कब पता चलता है? कि जब इंसान का मुंह खुलता है। तो अगर बंद कमरा है, बंद कमरे में
क्या रखा हुआ है पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलता है जब इंसान दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। तो इसीलिए आपका जो दिल है ना, उसका दरवाज़ा वो मुंह है। बंद कमरा है ना, बंद कमरे के अंदर क्या रखा हुआ है वो तभी पता चलेगा जब हम कमरे का जो दरवाज़ा खोलते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह तभी अंदर आएंगे कि जब वो दरवाज़ा खुलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह अंदर आना चाहते हैं। आपका हृदय, आपका मन, आपका दिल विश्वास तो करता है, लेकिन अंदर आने के लिए जो रास्ता है वो है मुंह। आपको अंगीकार करना होगा, आपको इकरार करना होगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजे से आपके अंदर आ सकें। क्योंकि अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि इंसान के हृदय में जो कुछ है वो उसके मुंह से बाहर आता है। मतलब अंदर क्या भरा हुआ है, किस तरह से भरा हुआ है, वो सब कुछ उसके जो दिल में होता है ना, वही मुंह से बाहर आता है। पता चलता है कि अंदर क्या है, लेकिन वो कहाँ से पता चलेगा? जो उसके मुंह से बाहर निकलता है। तो मुंह क्या है? वो दिल का दरवाज़ा है। इसलिए दरवाजे को जल्दी से खोलो, ताकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आपके अंदर आए और आपके अंदर वो आकर अपनी जगह बनाकर वहाँ पर वो रह सकें। क्या आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए? तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने दिल का दरवाज़ा खोलो, प्रभु यीशु मसीह के आगे इकरार करो, प्रभु यीशु मसीह को वेलकम, स्वागतम। प्रभु यीशु मसीह को आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रभु मैं आपके लिए अपना हृदय खोलता हूँ, मैं अपने मुंह हृदय का दरवाज़ा खोलता हूँ, आप मेरे अंदर आओ, मैं आपको अनुमति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आपकी इजाज़त के बिना प्रभु यीशु मसीह कभी अंदर नहीं आएंगे। तो इसलिए आज अभी इसी टाइम आप अपने मुंह का जो मुंह है इसको खोलो प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ सकें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।